की एक अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार चमक रही थी। पहाड़ियों से घिरे छोटे से गांव रामपुर के बाहर एक पुराना बाग था। उस बाग के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी मोटी शाखा पर वर्षों पुराना लकड़ी का झूला लटकता था। गांव के लोग उसे भूतिया झूला कहते थे कि आधी रात के बाद वह झूला अपने आप झूलने लगता था। हवा बिल्कुल शांत होती, फिर भी झूला आगे पीछे हिलता रहता। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उस झूले पर जो भी उसके पास गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव के कुछ लड़कों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उनमें सबसे साहसी था अर्जुन। उसके दोस्त रोहित, समीर और करण भी उसके साथ थे। एक दिन अर्जुन बोला, आज रात हम उस झूले का सच पता लगाएंगे। चारों ने टॉर्च, कैमरा और मोबाइल उठाए और रात के 12 बजे बाग की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की आवाजें तेज होती गईं। कहीं उल्लू बोल रहा था, कहीं सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में वे बरगद के पेड़ के सामने पहुंच गए। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन झूला धीरे धीरे अपने आप झूल रहा था। चारों की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। शायद हवा होगी, रोहित ने डर छिपाते हुए कहा। अर्जुन आगे बढ़ा। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उसमें झूले पर एक छोटी बच्ची बैठी दिखाई, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा, झूला खाली था। समीर घबरा गया। चलो यहाँ से चलते हैं। अर्जुन ने कैमरे की रिकॉर्डिंग फिर देखी। इस बार बच्ची मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक झूला बहुत तेजी से झूलने लगा। रस्सियां चरमराने लगीं। चारों पीछे हट गए। तभी एक मासूम आवाज गूंजी, मेरे साथ झूलोगे? चारों ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज पहले से भी पास सुनाई दी, आओ मेरे साथ खेलो। अब अर्जुन के पैरों के पास एक छोटी सी लाल गुड़िया पड़ी थी। उसने जैसे ही गुड़िया उठाए, पूरा वातावरण बदल गया। पेड़ सूखने लगे, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उनके सामने एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बिखरे बाल थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह धीरे धीरे झूले पर बैठ गई, फिर मुस्कुराई, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अचानक चारों के कानों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। अचानक झूले की रस्सियां अपने आप खुली और सांपों की तरह उनकी ओर बढ़ने लगी। करण की टांगों में रस्सियां लिपट गईं। वह चीखने लगा। बाकी तीनों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां और कसती चली गईं। तभी लड़की की आवाज आई, एक दोस्त मेरे साथ रहेगा। अगले ही पल करण हवा में उड़ गया। उसका शरीर झूले पर जाकर बैठ गया। अब वह बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें बंद थीं। फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वे पूरी तरह काली थीं। वह अब मेरी बारी खत्म, अगला कौन? तीनों दोस्त घबराकर भागे, लेकिन जहां भी जाते, बरगद का वही पेड़ सामने आ जाता। मोबाइल बंद हो चुके थे, घड़ियां रुक चुकी थीं, समय जैसे थम गया था। तभी अर्जुन की नजर पेड़ के तने पर बनी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसमें वही लड़की थी, साथ में उसके माता पिता, और नीचे लिखा था, रिया, जन्म 2013, मृत्यु 2021। पास ही टूटी हुई जंजीर और झूले का पुराना लकड़ी का तख्ता पड़ा था। अर्जुन को समझ आया, शायद इसी झूले से गिरकर उसकी मौत हुई होगी। वह धीरे धीरे लड़की के पास गया, डरते हुए बोला, रिया, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। लड़की अचानक रुक गई। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। सब मुझे छोड़कर चले गए। अर्जुन ने झूले के नीचे पड़े पुराने फूल उठाए और पेड़ के पास रख दिए। उसने आंखें बंद करके उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर अचानक तेज हवा चली, पेड़ की सूखी शाखाएं हिलने लगी, आसमान में बिजली चमकी। रिया धीरे धीरे मुस्कुराई। उसका चेहरा सामान्य होने लगा, काली आंखें फिर से मासूम बन गईं। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, और वह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। झूला पूरी तरह रुक गया। रस्सियां जमीन पर गिर गईं। करण भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसे होश आया। चारों दोस्त किसी तरह गांव लौट आए। उन्होंने पूरी घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन अगले दिन गांव वाले हैरान रह गए। बरसों से अपने आप झूलने वाला वह झूला अब बिल्कुल शांत था। लोगों ने सोचा कि शायद श्राप खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद पंचायत ने उस पुराने झूले को हटाने का फैसला किया। मजदूर बरगद के पास पहुंचे। उन्होंने रस्सियां काटी, लकड़ी का तख्ता नीचे गिरा। तभी उसके अंदर से एक छोटी लाल गुड़िया निकली, वही गुड़िया जो अर्जुन ने उस रात उठाई थी। एक मजदूर ने हंसते हुए उसे अपने बैग में रख लिया। शाम को वह घर पहुंचा। उसकी छोटी बेटी खुशी से बोली, पापा, मेरे लिए गुड़िया लाए? उसने गुड़िया उसे दे दी। उस रात ठीक 12 बजे
बेटी अपने कमरे में अकेली झूला झूलने की आवाज सुनकर उठी। उसने खिड़की से बाहर देखा। घर के आंगन में एक नया झूला लगा हुआ था, जिसे उसके पिता ने कभी नहीं लगाया था। उस झूले पर सफेद कपड़ों में वही छोटी लड़की बैठी थी। वह मुस्कुराई, धीरे धीरे हाथ हिलाया और बोली, चलो अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह बच्ची अपने कमरे से गायब थी। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन आंगन में मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। वे सीधे उसी पुराने बरगद की दिशा में जा रहे थे। उस दिन के बाद गांव में फिर वही कहानी शुरू हो गई। आधी रात के बाद जब हवा बिल्कुल शांत होती, तो दूर जंगल से किसी झूले की चरमराहट सुनाई देती। और जो भी उस आवाज का पीछा करता, वह कभी वापस नहीं आता। आज भी रामपुर के लोग अपने बच्चों को सूर्यास्त के बाद उस बाग के पास नहीं जाने देते। कहते हैं, अगर किसी रात तुम्हें अंधेरे में झूले की धीमी आवाज सुनाई दे, तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है भूतिया झूला अपने अगले साथी का इंतजार कर रहा हो।